अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज है जी हमारा 5th लेक्चर ऑफ आवर कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट कोर्स 2025 एंड बियॉन्ड। आज के इस लेक्चर का हमारा एजेंडा ये है कि हमने एक हेडर को बनाना है। अब हेडर क्या होता है, हम कैसे कौन सी सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और पिछली वीडियो की तरह हम ऑब्वियसली OceanWP के थीम और कस्टमाइजेशन को भी समझेंगे। ठीक है, आई होप कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप खुद से चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, खुद से एक्सपेरिमेंट करो और आपने वो चीज़ें की होंगी। अच्छा जी, अगर तो आप इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कोर्स के अंदर मैंने बहुत सारी जो कीमती एसेट्स हैं वो मैंने फ्री में प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आई नीड फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, सो आई विल बी वेरी रियल विद यू। एंड देन आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ना है और फॉलो कर देना है। देन आई विल डेफिनेटली गिव यू दैट प्लगइन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ पे आपने इतना पैसा खर्च करके प्लगइन को लेना है, वहाँ पे सिंपली आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है और आपको वो प्लगइन मिल जाएगा। ठीक है, देन अच्छा जी, तो हम चलते हैं अपनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। ठीक है, और ये जी हमारा आ गया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब हमने एक हेडर को बनाना है। अब हम वो कैसे बनाएंगे? ठीक है, अभी हेडर आपको बताता हूँ होता क्या है असल में। अच्छा जी, तो मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है असद मुगल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये असद मुगल तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से लिंक्स भी आ जाएं और एक आधा आइकन भी आ जाए सर्च का, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड, जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा, मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे हम एप्पल की वेबसाइट को निकालते हैं एंड वी हैव दिस। यहाँ पे तो हेडर किसी और किस्म का इन्होंने बना दिया, बट जैसे ही हम बनाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से हम वो बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा है जी अपीयरेंस। हम जाते हैं कस्टमाइज़ के ऊपर। ठीक है, मुझे आदत है कि मैं हमेशा किसी भी चीज़ को एक न्यू टैब के अंदर खोलता हूँ ताकि दोबारा यहाँ पे आने में बंदा जल्दी आ सके, एज़ कम्पेयर टू यहाँ पब्लिश करूँगा, फिर क्रॉस करूँगा, फिर मैं डैशबोर्ड के ऊपर जाऊँगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक न्यू टैब के अंदर खोल लें और जैसे ही आपने डैशबोर्ड के अंदर जाना हो तो आपको ईज़ ऑफ एक्सेस हो कि एक टैब खुला हुआ डैशबोर्ड का। तो मैं अपने डैशबोर्ड अपने कस्टमाइज़र के अंदर आ गया हूँ। इट इज़ लोडिंग राइट नाउ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने थीम कस्टमाइज़र पे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा हेडर का, बिल्कुल टॉप बार के नीचे। हमने लास्ट टाइम टॉप बार को डिज़ाइन किया था। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हम हेडर को डिज़ाइन करेंगे। इस हेडर के ऑप्शन पे मैं जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जनरल है, यहाँ पे जाऊँगा एंड देन वी हैव सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो हाइट का आ रहा है। अगर मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ से सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी जो है ना वैल्यू ऐड कर सकता हूँ और उसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको वैल्यू को ऐड करने के बाद मैं एंटर के बटन को दबा रहा हूँ, या फिर हम इस स्लाइडर से भी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो पैडिंग है ये क्या चीज़ होती है? पैडिंग को अगर इसको हम डिटेल के अंदर आगे जाके समझेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो पैडिंग होती है ना वो सिंपली, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ये लिया है जी, ये क्या कहते हैं इसको, मैंने स्केयर ले लिया है। ठीक है, अब इसको मैं पीछे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने स्केयर लिया। अब जो यहाँ से जो ऊपर वाले जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ग्रे वाली लाइन, ये इस लाइन से यहाँ तक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरा 5th लेक्चर, यहाँ से यहाँ तक की जो स्पेस है ना हम उसको पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब मतलब कि जो एलिमेंट है ना, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो स्पेस है हम उसको पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है असद मुगल लोगो है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके गिर्द जो है ना पैडिंग वो ज़्यादा हो जाए, ऊपर से पैडिंग ज़्यादा हो जाए। मैं यहाँ से इसको पैडिंग दे दूँगा 50 की, ये ऊपर से पैडिंग ज़्यादा हो गई। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको राइट से पैडिंग दे दूँ, ये भी थोड़ी सी ज़्यादा। राइट से मतलब यहाँ से हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें इसको नज़र नहीं आएगा। जब हम मेन्यूज़ को ऐड करेंगे देन हम अगर पैडिंग ऐड करेंगे तो मेन्यूज़ हमारे थोड़े से राइट को हो जाएंगे। ठीक है, बॉटम से ऐड करना चाहूँगा मैं 50 लिख दूँगा यहाँ पर। ठीक है, बॉटम से भी स्पेस ऐड होगी 50। अब लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट इसका ये वाला है, यहाँ पर 50 लिखूँगा तो यहाँ से ये इधर को चला गया। तो बेसिकली कहने का मकसद ये कि पैडिंग होती है एक एलिमेंट के इर्द गिर्द की स्पेस। इसको हम डिटेल के अंदर आगे जाके समझेंगे, अभी सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि ये चीज़ इस तरह से काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फुल विड्थ का। अब फुल विड्थ अगर मैं इसको कर दूंगा तो ये जो हमारा आइकन है ना, लोगो है, ठीक है, ये हमारी जो स्क्रीन के साइड के ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से। अब बॉर्डर बॉटम है, यहाँ पे हमारे पास एक बॉर्डर आ जाता है। हम इसको आपको शायद जब आप खुद से इसको अपने पीसी के ऊपर करेंगे ना तब आपको फ़र्क महसूस होगा, आपको शायद वीडियो के अंदर फ़र्क महसूस ना हो रहा हो। एडिशनल स्टाइलिंग एंड सेटिंग्स, ये हम इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है जी, देन हम पीछे आते हैं।
बेसिकली हम सिर्फ हेडर के ऑप्शंस को इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं। हेडर मीडिया, यहाँ पे हम लोग वीडियो लगा सकते हैं कोई भी। अभी तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे वीडियो कौन लगाता है, कोई भी नहीं लगाता, ठीक है। तो आप इसके ऊपर ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, ये आपका टास्क है। देन हमारे पास आता है जी लोगो। अब लोगो हम यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे स्किप क्रॉपिंग करके यहाँ पे मैंने लोगो पे लगा दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये लोगो हमारा लग जाएगा, बट अभी हमें लोगो नहीं चाहिए। इसके बाद आता है रेटिना लोगो। अब रेटिना लोगो वो लोगो होता है जब हमारी, फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे पास स्क्रीन है ये 1080p है, ठीक है, HD है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो, फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेबसाइट को किसी 4K या 2K स्क्रीन पे देखा जा रहा हो, ठीक है, तब जो वाला लोगो हमने यहाँ पे अपलोड किया होगा ना, वो वाला हमें वो वाला विजिटर को शो होगा। क्यों? रेटिना लोगो वो लोगो होता है जो कि हाई रेजोल्यूशन होता है और जो बड़े स्क्रीन साइज़ के ऊपर शो होता है। तब ये जो हमारा आम लोगो ने जो हमने सबसे पहले अपलोड किया, ये वाला लोगो शो नहीं होगा। देन हमारा ये वाला लोगो शो होगा। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है रेटिना लोगो के बारे में। तो मैं अभी इसको रिमूव करता हूँ, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। देन हमारे पास है जी यहाँ पे टेक्सचुअल लोगो। यहाँ पे हमने टेक्स्ट ही ऐड किया हुआ है ना, ठीक है, तो हम टेक्सचुअल लोगो को यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई गेस कि हम यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली इसको चेंज करते हैं जी। फॉर एग्जांपल हम करते हैं, लेट्स से कोई भी हम यहाँ पे चूज़ करते हैं जी, ABZ, ठीक है। लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स और नॉट। यस इट वर्क्स, ठीक है। हम यहाँ पे किसी और चीज़ चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल FACAD, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब हम कुछ और चेंज करते हैं, लेट्स से आई नीड समथिंग। अब ठीक है, अब ओहो ये क्या हो गया, लेट्स चेंज इट, आई डोंट लाइक दिस वन, आई लाइक दिस, ठीक है। अब बस ये ठीक है, असद मुगल जो भी है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेक्सचुअल लोगो कलर, ठीक है, हम इसको कुछ रेड कर सकते हैं, इसको ग्रीन कर सकते हैं, इसको हम ब्लैक कर सकते हैं। अभी हम इसको ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये किस चीज़ का है जी, आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस फॉर, मुझे इसका नहीं पता कि ये वाला जो कलर है, अच्छा ये होवर है, ठीक है। अगर इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, आई गॉट दैट, ठीक है जी। ये हमने ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए हैं इसके। देन हमारे पास आ जाता है मेन्यूज़। अब मेन्यूज़ के लिए ना, पहली बात तो ये कि हमारे पास एक मेन्यू होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको पब्लिश यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक जो हमने सेटिंग्स की हैं हम उसको यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। हम जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ पे अपीयरेंस पे हमें देखा, अब वही चीज़ कह रहा हूँ, अगर तो आपने इसको एक न्यू टैब के अंदर ना खोला होता, ठीक है, देन आपको इसको क्रॉस करना पड़ना था, देन आपको डैशबोर्ड के ऊपर जाना पड़ना था। अभी मैंने क्या किया हुआ, मैंने इसको एक न्यू टैब के अंदर ओपन किया हुआ है, मेरा डैशबोर्ड एक लेदर टैब के अंदर ओपन है और कस्टमाइजर लेदर टैब के ऊपर ओपन है। तो मैं डैशबोर्ड के ऊपर मेरी एक्सेस ईजी है, तो मैं अपीयरेंस के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे मेन्यूज़ का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जाके मैं एक मेन्यू को क्रिएट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखता हूँ प्राइमरी मेन्यू। ये कुछ इस तरीके से मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम पता क्या क्या काम करना होता है, हमें सबसे पहले इसका नाम देना होता है, देन हमें सेव करना होता है, इसको क्रिएट मेन्यू करना होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास अब ऑप्शन आ गए हैं। अब हमारे पास जो भी पेजेस है ना, वो हम इसको यहाँ पे व्यू ऑल कर देंगे। हमारे पास एक होम पेज आ जाता है, अबाउट अस आ जाता है, कॉन्टैक्ट अस आ जाता है। हम इन सबको ऐड टू मेन्यू कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमारे मेन्यू के अंदर ऐड हो गए हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैं देखता हूँ कि हमें वो मेन्यू शो होंगे या नहीं होंगे। अभी हमें वो मेन्यू शो नहीं हो रहे। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटो ऐड पेजेस का और डिस्प्ले लोकेशन का। डिस्प्ले लोकेशन टॉप बार के अंदर हम अगर हम करेंगे ना इसको, ठीक है, देन ये हमारी इस वाली बार जो ब्लू बार है इसके ऊपर शो होगा। हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, मे बी एम रॉन्ग बट लेट्स जस्ट ट्राई इट, ठीक है। तो देखिएगा ये यहाँ पे हमें शो हो रहा है, बट हम चाहते नहीं कि यहाँ पे शो हो, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा मेन है ना मेन्यू वाली जो हेडर है वहाँ पे शो होना चाहिए। हम इसको मेन पे कर देते हैं, देन हम इसको सेव मेन्यू करेंगे, देन हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देन हमारे पास ये यहाँ पे मेन्यू आ चुका है। देन अब हम अपने कस्टमाइज़र पे जाएंगे, हम इसको करेंगे रिफ़्रेश, ठीक है, ताकि जो चेंजेस हमने किए हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएं इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये जी हमारा जो मेन्यू है वो आ चुका है। देन हम जाएंगे हेडर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे सेम मेन्यूज़। अब मेन्यूज़ की आइटम लेफ़्ट एंड राइट स्पेसिंग, अब ये आप खुद मतलब सोचो, एक्सपेरिमेंट करो कि क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसकी वीडियो को पॉज करो, इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करो कि अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ या कम करता हूँ तो क्या एग्जैक्टली होता है। वीडियो को पॉज कर लेना।
ओके। अच्छा, अगर हम इसकी सेटिंग को मतलब कम करेंगे तो इनके बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सिंपली अगर आई होप कि आपने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर लिया होगा, ठीक है। एंड लिंक इफ़ेक्ट, मैं कहता हूँ जी हम यहाँ पे इसको लिंक इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये हमारे पास ये कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। हम इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इन सब को एक्सप्लोर कर सकते हो। देन हमारे पास मेन्यू पोजीशन आ जाता है, हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट के अंदर कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम इसको राइट पे ही रहने देंगे। देन हमारे मेन मेन्यू आइटम आ जाती है, हम यहाँ पे इसका जो टाइपोग्राफी है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लोगो का किया था सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे लिंक्स आ जाते हैं। हम लिंक्स का ये इसका नॉर्मल कलर है, देन इसका होवर है। हाँ, इसका नॉर्मल कलर हम करेंगे जी ब्लैक, ठीक है, ब्लैक आ जाएगा। देन हम इसका होवर करेंगे जी रेड फॉर एग्जांपल, तो ये रेड कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। लिंक्स बैकग्राउंड को हमें नहीं चाहिए। करंट लिंक, करंट मेन्यू लिंक, अच्छा जी। अब ये पता क्या चीज़ होती है, ये इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने होम पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है। लेट्स मैं आपको कुछ समझाता हूँ, वेट कीजिएगा। करंट मेन्यू लिंक, इसको हम करते हैं जी रेड, ठीक है। एंड करंट मेन्यू बैकग्राउंड, इसको करते हैं हम ब्लैक, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं समझाता हूँ ये चीज़ क्या होती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये यहाँ पे 3 पेजेस हैं, राइट, होम पेज, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पेज के ऊपर हम हैं, ठीक है, वो हमें पता चलेगा एक्टिव से, ठीक है। करंट मेन्यू लिंक, ठीक है, जो भी पेज एक्टिव होगा ना, ठीक है, जो भी पेज एक्टिव होगा उसका जो लिंक है ना वो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। मैं इसको करता हूँ पब्लिश, हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश ताकि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे हमारा होम पेज आ गया। अब जैसे ही हम अबाउट अस पेज पे जाएंगे ना, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा लिंक जो है ना वो एक्टिव है ना, करंट मेन्यू लिंक, मतलब कि जौन सा मेन्यू का लिंक करंटली एक्टिव है ना उसका कलर ये होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड ये होना चाहिए। तो बेसिकली ये चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ कि जो करंट जिस पेज के ऊपर हम होंगे ना तो उसकी सेटिंग्स हम यहाँ से कलर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑप्शंस। अच्छा जी, ये आपको मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है। कोई वो नहीं है, मतलब कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, हमारा जो मेन्यू हमने क्रिएट किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल हमारा होम है ना, ठीक है। अब होम के नीचे, होम छोड़ो, तुम आप लोग होम छोड़ो, हम यहाँ पे कस्टम लिंक को क्रिएट करते हैं। आपको मैं कस्टम लिंक क्रिएट करना भी बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं यूआरएल डालता हूँ, मेरे पास इस टाइम कोई यूआरएल नहीं है तो मैं सिंपली इसको, आई गेस इसको हैश कहते हैं, तो मैं इसको ऐड करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा अपनी सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं जिसको कर दूँगा ऐड टू मेन्यू। ये हमने एक कस्टम लिंक क्रिएट किया है, ये कोई पेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमारी सर्विसेज को यहाँ पे ऐड कर दिया। देन मैं एक और लिंक को क्रिएट करूँगा, ठीक है। सर्विसेज में दे रहा हूँ जी वेब डेवलपमेंट, ठीक है जी, ऐड टू मेन्यू। देन मैं दे रहा हूँ जी वेब डिज़ाइन, ठीक है। ओहो, मैंने ये क्या कर दिया, सिंपली मैंने इसको यहाँ पे लिखना था, इसको मैं ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने सब मेन्यू कैसे बनाना है, ठीक है, एक मेन्यू के नीचे जो सब मेन्यू होता है वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये सर्विसेज हैं, इसके नीचे हमारे पास 2 लिंक्स आ रहे हैं। मैं पता क्या करूँगा, मैं इसको ड्रैग करूँगा, ठीक है, मैं इसको ड्रैग करूँगा, ये मेरे माउस के, मतलब कि मेरे माउस के अब कंट्रोल में आ गए। अब मैं सर्विसेज के ऊपर थोड़ा सा आगे जाऊँगा, सर्विसेज के ऊपर गया हूँ, ये देखिएगा कि जैसे ये जो डॉटेड लाइन्स है ना ये किस तरह से सर्विसेज के नीचे आ रही हैं, ठीक है। जैसे ही मैं, अब ये डॉटेड लाइन जैसे ही सर्विसेज के नीचे इस तरीके से आएंगे ना, मैंने इसको छोड़ देना है। तो ये बेसिकली इसका सर्विसेज का सब मेन्यू बन गया। देन सेम हम वेब डिज़ाइन को भी सर्विसेज के नीचे लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। देन ये वेब डिज़ाइन भी सर्विसेज का सब मेन्यू बन गया है। अब ये चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब हम सब मेन्यू का ये सब चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने एक कस्टम लिंक बनाना भी सीख लिया है इस वीडियो के अंदर। एंड देन हम इसको करेंगे रिफ्रेश टू सी द चेंजेस। हमारे पास ये न्यू एक लिंक आ गया है वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ताकि चेंजेस जो है हमने किए हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो मतलब ये मेरा, मतलब शुरू से मेरा ये होता है कि मैं एक नए टैब के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको ओपन करता हूँ ताकि हम ईज़ ऑफ एक्सेस हो जाए मेरी। यहाँ पे सर्विसेज, ये हमारा वो जो नया लिंक था वो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। हम जाते हैं जी हेडर के अंदर, हम जाते हैं जी मेन्यूज़ के अंदर, ठीक है। हम जाते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑप्शन,
अब ये जो चीज़ है ना, ये जो एक्शन है, ठीक है, जब ये नीचे मेन्यूज़ आ रही है, सारा ड्रॉप डाउन है, हम इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं। अब जो भी हम सेटिंग यहाँ पे छेड़ेंगे ना, वो सारी की सारी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। टॉप लेवल ड्रॉप डाउन आइकन, ठीक है, ये वाला जो आइकन है ना, ये देखिएगा कुछ इस तरीके से, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को खुद से अब सेकंड प्लस लेवल ड्रॉप डाउन आइकन क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट के नीचे भी कुछ सर्विसेज हैं जो मैं दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे भी कोई एक आइकन होगा। अब ये उसके लिए कह रहा है कि अगर आप वो आइकन शो करना चाहते हैं तो इसको ऑन करें, अगर नहीं चाहते तो इसको बंद रहने दें। टॉप ड्रॉप डाउन टॉप बॉर्डर, ठीक है, ये वाला जो बॉर्डर है ब्लू वाला, ठीक है, अगर मैं इसको बंद करूँगा तो वो नहीं शो होगा। मतलब ये सारी उसकी सेटिंग्स है, ठीक है। आप इन सब सेटिंग्स के साथ प्ले करो, देखो कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास हेडर सर्च आ जाता है। अब ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन भी देगा कि आप इसको शो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। मैं उसको डिसेबल ही करूँगा, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारी कौन सा कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है ये। एंड देन लास्ट कस्टम मेन्यू, यहाँ से हम मतलब कि कोई भी कस्टम मेन्यू बना सकते हैं, बट अभी हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था जी हमारा आज की इस वीडियो का एजेंडा कि हम लोग एक मेन्यू को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई गेस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एनी क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।